बाबा सिद्दीकी कोई एक मामूली शख्स नहीं है। बॉम्बे के बहुत मशहूर शख्स है, सोशलाइट है, बहुत अच्छे कनेक्शंस है और सबसे बड़ी बात एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका लड़का एमएलए है। तो उनको दिन दहाड़े इस तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाना और ख़ास तौर से जब सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को ये पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है, तो उसके बाद ये घटना होना, इसका मतलब ये है जिन लोगों ने भी इसको अंजाम दिया है उन्होंने मुंबई पुलिस को पूरी तरीके से एक चैलेंज फेंका है। उन्होंने सरकार को एक चैलेंज दिया है कि तुम जितनी सुरक्षा देना चाहे तुम दे डालो, हमें जो करना है हम वो करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो करके दिखाया है करके। अब ये है कि 3 लोग में से 2 को गिरफ़्तार कर लिए है, एक पकड़ा जाना अभी बाकी है। पुलिस सतर्क है, पुलिस यहाँ पर अपनी टीम्स भेज चुकी है। बात ये नहीं है कि किन 3 लोगों ने गोलियाँ चलाई है, इसके पीछे की साजिश क्या है, कौन लोग इसका षड्यंत्र रचे है, मास्टरमाइंड कौन है, किस वजह से मारा गया है, इसकी जानकारी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जनता को मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब आकर बैठेंगे, उप मुख्यमंत्री दोनों आकर कहेंगे कि हम अस्पताल चले गए हैं करके, मरने वाला मरकर चला गया है करके। अगर लोगों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपको लोगों को विश्वास दिलाना है तो आपको इस केस को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि हम पूरी तह तक जाएंगे और इसकी जितनी भी जो लोग इसके अंदर दोषी है, जिम्मेदार है, किस वजह से ये किया गया है, उनका पूरी तरीके से ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। वरना वो दिन दूर नहीं कि जब बम्बई की पहचान अंडरवर्ल्ड गैंग्स की वजह से हुआ करती थी, वो दोबारा अपना सर उठाएगी और फिर वो महाराष्ट्र के लिए बहुत महंगा साबित होगा। लापरवाही है या गवर्नमेंट फेलियर है, ऐसा माना जाए? देखिए, सारे टीवी के ऊपर यही बताया जा रहा था कि 15 दिन पहले उन्हें धमकी मिली थी और धमकी मिलने के बाद उन्हें वाई सिक्योरिटी दी गई थी। अब वाई क्लास सिक्योरिटी देने के बाद कोई इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है कि वाई क्लास सिक्योरिटी के अंदर उनको कितने पुलिस वाले दिए गए थे। जब ये हत्या हुई है तो कितने पुलिस वाले उनके साथ मौजूद थे। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी अकेले जाके गाड़ी के अंदर बैठ जा रहा है और पुलिस वाले कहीं टहल के दूसरी जगह खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी देते क्यों है? कि उसकी जान की हिफाजत करने के लिए। तो सवाल यही पैदा होता है कि अगर एक सरकार में बैठा हुआ इतना बड़ा नेता, अगर उसकी ऐसी हालत हो सकती है, उनकी ऐसी अगर हत्या हो सकती है, तो आम आदमी ने तो फिर सवाल ही नहीं करना चाहिए कि उनकी जान की कीमत क्या होगी। महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस का फेलियर आपको नज़र आ रहा है इस घटना को लेकर? देखिए, एक ज़माना था कि मुंबई पुलिस की छवि जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबसे सक्षम मानी जाती थी, सबसे मजबूत मानी जाती थी, सबसे बढ़िया अगर पुलिस फोर्स पूरी दुनिया में मानी जाती थी तो मुंबई पुलिस मानी जाती थी। लेकिन आज दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के अच्छे जो अधिकारी हैं उन्हें कहीं साइडलाइन कर दिया जा रहा है। मेरे करीब का है तो उसको कहीं अच्छी पोस्टिंग दे दी जा रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक डीमोरलाइज हो चुकी है पुलिस फोर्स, जब वो देख रही है कि किस तरीके से घटिया राजनीति इस फोर्स के ऊपर भी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। क्या ये लोग जानते नहीं है कि किसको कैसी पोस्टिंग दी जा रही है, किसके बोलने के ऊपर दी जा रही है? ये सभी लोग जानते हैं। एक ज़माना था कि मुंबई का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हुआ करता था। क्या वजह है कि 15 दिन पहले धमकी दिए जाने के बाद, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक आया और उसने शूट करके चले गया, धमकी दी गई और धमकी का सीरियसनेस देखते हुए वाई क्लास की सिक्योरिटी दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और अब जो जाना था वो चले गया है। अब यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू रोएंगे कि नहीं, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। जो हत्या वो 3 लोगों ने की है गोली चलाकर, उस हत्या के अंदर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और सरकार के ऊपर भी छींटे पड़ते हैं कि उस हत्या के अंदर इनका भी हाथ है।